शिक्षक मिस्टर इकबाल सर हमारे बीच में हैं, आप सभी लोग हैं। जैसा आप सबको बताया गया कि आज पूरे देश में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और मैं बताऊं कि बाबा साहब जो देश के संविधान लिखने में, जैसा आप सबको मालूम है, भूमिका अदा किया, देश की एकता के लिए जिंदगी भर और महिलाओं के लिए काम किया है, बहुत बड़ी बात है। और मैं बताऊं कि 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था, जिसको बौद्ध धर्म करने के बाद उसको महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है उसे। तो अब देर न करके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने कोऑर्डिनेटर वो खरवार साहब से वो सर बस करें और दो टीचरों से भी निवेदन हमारे कोऑर्डिनेटर बाबा साहब। कोऑर्डिनेटर हमारे आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब मानव जी को और बाबा साहब को पुष्पांजलि करें। परमार साहब से निवेदन है कि सर बाबा साहब और मानव जी को पुष्पांजलि करें। इकबाल साहब से निवेदन है राजकुमार जी और साकेत जी से निवेदन कि आपको पुष्पांजलि करें। आइए बच्चों से सभी से निवेदन कि आप सभी लोग आ जाओ और आज का दिन आप सभी लोग करिए। इसको पकड़िए, हम जा रहे हैं। अच्छा लगा कि आप सभी लोग अपना भाषण कर रहे हैं। जय दोनों भारत रत्न हमारे बीच में आज आप आएंगे तब ना हम जाएंगे रिपोर्ट के तरीके से। आज सभी लोग आ जाए क्रम साथ। पुष्पार्चन जारी है और मैं ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आपको सूचना भी दी गई है कि तत्काल बाद श्रद्धांजलि पर कोई विशेष कार्यक्रम है नहीं। श्रद्धांजलि के बाद तत्काल आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है कि आपका एक महीने ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोनों एग्जाम है, ARPCS UPPCS, इसके साथ आपके क्लास भी चल रहे हैं, तो तत्काल बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी करिए, आज बेटा जितने लोग बाकी रहेंगे आ जाए। हमारे कोऑर्डिनेटर लोग और भी कार्यक्रमों में जाना है। अभी मैं भी तुरंत 9:30 बजे दूसरे कार्यक्रम से होके श्रद्धांजलि से आ रहा हूँ। अब मैं अपने कोऑर्डिनेटर को आनंद खरवार से निवेदन करना चाहूँगा कि श्रद्धांजलि 2 मिनट मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। हमारे साथ एसोसिएट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर पी दलील एंड मैं इनको आप लोगों की तरफ से भी शायद आपको मालूम ही है कि इस सत्र में ही हैज बीन प्रमोटेड एज अ प्रोफेसर। तो ये देश को भी गर्व है कि यहाँ एसोसिएट कोऑर्डिनेटर रहते हुए इनका प्रमोशन हुआ। इस कठिन दौर लोगों का प्रमोशन डिनाइड हुआ और कहीं कहीं तो 100% प्रमोशन डिनाइड हुए। तो इस दौर में अगर कोई प्रमोट हो जा रहा है तो माना जा रहा है कि वो बहुत ही ऊंचे स्तर का काम कर रहा है, विद्वान व्यक्ति है। अदरवाइज आप इन पूरे यूनिवर्सिटी में देखिए तो ढेर सारी जगहों पे बहुत सारे डिनाइड हुए हैं। तो आप सभी की तरफ से मैं इनको
बधाई देता हूँ। और आज के दिवस पे जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, तो बाबा साहेब का ये जो परिनिर्वाण दिवस है, उनके योगदान को अगर हम देखें तो एक आदमी इतना कुछ टॉलरेट करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंचता है, तो हमें ये जो भी आइकन्स हैं समाज के, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। क्योंकि जिन कठिन परिस्थिति, आज की परिस्थितियां तो बहुत अच्छी हैं, मतलब उस परिस्थितियों के सापेक्ष, क्योंकि कभी भी जब कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर आज परिस्थिति अच्छी है तो वो किसके सापेक्ष अच्छी है, किसके सापेक्ष अच्छी नहीं है। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो यह समाज था, उसकी स्थिति से आज की स्थिति बहुत बेहतर है। लेकिन बेहतर में बेहतर करने की जो कला है, जो आपको एक अभिव्यक्ति क्या कहें, वो जो इच्छा होनी चाहिए, जो आपका गोल सेट होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो बाबा साहब के जीवन से हमारे लिए यही प्रेरणा है कि कठिन परिस्थितियों को जब आदमी डिफीट करते हुए आगे बढ़ सकता है, तो आज की परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं है जितनी तब थी। तो आप सभी में पोटेंशियल है और आप आगे बढ़ सकते हो। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एक बार, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, तो बाबा साहब की जीवनी एक बार आप जरूर पढ़ें। उससे आपको 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी। पहली बात कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी है। दूसरी चीज कि हमेशा संघर्ष जारी रखना है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष, मतलब आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष आपका जरूरी है। और दूसरी चीज की फेलो फीलिंग्स, जो आपके साथी हैं उनका सहयोग करते रहना है। और जो और भी उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी कि जिसने आपके साथ विश्वासघात किया हो, या आपको धोखा दिया हो, या आप के विरोध में खड़ा हो, उसके लिए भी बहुत विद्वेष की भावना नहीं पनपने देनी है। यह दुर्भाग्य रहा इस भारतवर्ष का और इस सोसाइटी का कि बाबा साहब की बहुत ही कम एज में, 56 साल कोई बहुत एज नहीं, कितने 1891 से लेके 1956 तक, तो ये बहुत बड़ी एज नहीं मानी जाती। 66 साल में बहुत सारे लोग 80 साल 90 साल जीते हैं। लेकिन अगर आप वो, जब होने के पीछे भी रीजन होता है कि अगर आप बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है। लेकिन आप हमेशा, जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, 10 लोग आपको हमेशा परेशान करने की सोचते रहेंगे, तो उसमें या आज या तमाम आप देखिए चिकित्सा जगत में ये है कि आप खुश रहिए। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप परिस्थितियों से घिरे हैं, तो वो आपके एडवर्स काम करता है। तो इसलिए बाबा साहब ने ये कहा था कि देखो, मैं अकेले जहाँ तक ये कारवां लाया हूँ वो पीछे नहीं जाना चाहिए, अगर आगे ना बढ़े तो ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के विचारों पे कि एक संविधान सम्मत देश हमेशा आगे बढ़ता रहे, जिसमें सभी की स्वतंत्रता रहे, सब लोग अपने जितना पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करके अपने मकाम को हासिल करें। ये उनका एक सपना था। उनके सपनों को पूरा करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, भारतीय समाज की जिम्मेदारी है कि जो एक यूटोपिया का सपना उन्होंने देखा था, वो जो है स्थापित हो और उसमें सभी लोग बिना डर, बिना भय के जी सकें और आगे बढ़ सकें। बस चूंकि आपकी क्लास है और क्लास करना और कर्म
की प्रधानता पे उन्होंने जोर दिया कि आप कर्म करते रहो। बाबा साहब एक व्यक्ति होते हुए भी तमाम चीजों को, चाहे वो उनका आप जीवन देखिए तो उन्होंने पत्रकारिता की, जर्नल निकाला, उसके बाद से जो है उन्होंने इकोनॉमी के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने जो है सामाजिक क्षेत्रों में काम किया। तो ढेर सारी उनकी उपलब्धियां हैं जो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं लगती है। अगर हम देखें तो जिस परिस्थितियों में उन्होंने ये काम किया, तो एक आदमी इतनी डिग्री हासिल करना, तो हमेशा ही अपने जीवन के हर क्षण को उन्होंने यूटिलाइज किया, तभी वो इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सबके लिए 24 घंटे बने हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि उस 24 घंटे को अपने कार्य के लिए, आपका जो उद्देश्य है, जो आपका गोल है, उसके लिए यूटिलाइज करिए और समाज का नाम रोशन करिए, अपने घर का नाम रोशन करिए। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः उस महापुरुष को, जो कि उस सोसाइटी के लिए जो समाज में हाशिए पर थे, उनको ऊपर लाने का जो काम उन्होंने किया है वह हमेशा यादगार रहेगा। अदरवाइज अगर ये काम नहीं हुआ होता तो भारतीय समाज में जो एक खास समाज बहुत पीछे रह जाता। तो ये भारतीय समाज में एक धब्बा ही था कि आप किस तरह से समाज को मैनेज कर रहे हैं कि एक खास ग्रुप के लोग बहुत पीछे हैं। तो इस नजरिए से अगर एनालिसिस की जाए तो बाबा साहब का योगदान इस भारतीय समाज में जो समता लाने का कार्य है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान है। और इसीलिए देखिए, बाबा नॉर्मली उनको कहते हैं, जो आप गांव में जाएंगे तो महाराष्ट्र में भी यही चलन हो, बाबा पिताजी के पिता को कहते हैं। तो बाबा के बहुत ही ज्ञानी, मतलब एक्सपीरियंस होल्डर, एरुडाइट पर्सन, जो विद्वान, तो इसलिए उनको बाबा साहब कह के संबोधित किया गया कि वो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें नॉलेज वो नहीं रखते थे। तो आज मैं अपनी तरफ से, इस देश फैमिली की तरफ से और आप सभी की तरफ से बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें हम बहुत ही दिल से याद करते हैं कि उनके योगदान को यह भारतीय समाज कभी भी भुला नहीं पाएगा। और उनके कर्मों को आपको याद रखना है, उनके संघर्षों को याद रखना है, तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत ही बाबा साहब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बता दी। ये महत्वपूर्ण ये है कि सर ने ये बताया ना कि आप जरूरी है उनकी जीवनी को जरूर पढ़े। इसलिए इंपॉर्टेंस आपके लिए है, सफलता का राज बताया कि आज वो दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन बनाया और डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्ट का केंद्र बनाया, जिसके आप विद्यार्थी हैं, जो अध्ययनरत हैं। तो ये इंपॉर्टेंस को सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है। तो ये है कि आज की दिन भर की सर की व्यस्तता है सब लोगों की, और मैं हमारे एसएच कोऑर्डिनेटर ने निवेदन भी किया है कि बहुत शॉर्ट में क्लास चलने दी जाए, और हम लोग जगह जगह व्यस्त है, जाना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी 2 मिनट हम सभी लोग खड़े होकर के मनोबल करेंगे।